जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको तांडव नृत्य क्यों दिखाया? असल में जब माँ सती हो गई थी, माता पार्वती हवन कुंड में, तब महादेव क्रोध से लाल हो गए थे और उनके क्रोध के कारण उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया था, जिसको देख के पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था। सती के वियोग में, वास्तविकता में जब आप नव दुर्गा की कहानियां सुनते हैं, नवरात्रे रखते हैं, वे सारी कहानियां आदि शक्ति देवी दुर्गा माता पार्वती की ही होती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि महादेव के बिना तो कुछ शुरू हो ही नहीं सकता। और तांडव दिखाने का एक और रीजन ये था कि माता पार्वती को 108 जन्म लेने पड़े थे महादेव को पाने के लिए। 107 जन्म तक तो वह महादेव को पा ही नहीं सकी थी। 108वें जन्म में जाकर उनका विवाह महादेव से हुआ था। और ये बात सच भी है। कई बार कुछ पाने का इंतजार, अगर आप सच्चे हैं, आपको लगाव है, आपके मन में प्यार है, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो, इंतजार कई कई बार इतने जन्मों का हो जाता है या इतना लंबा हो जाता है कि कोई नहीं जानता कि कब वो इंतजार खत्म होगा। कहानी स्कंद माता की। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसीलिए माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता ने युद्ध परीक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया जाता है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त करने का वरदान देती है। इनकी गोद में हमेशा एक नन्हा बालक दिखाई देता है जब आप स्कंद माता की कोई तस्वीर देखते हैं। जब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तो मैं आपको संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ। अगर मैं डिटेल में सुनाऊंगा तो आपके पास इतना समय नहीं होता, आप तो चले ही जाएंगे, तो कहानी से भगवान का भी अपमान होता है। इसीलिए मैं संक्षिप्त में सुनाता हूँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। संस्कृत, हिंदी और देवनागरी या किसी भी भाषा महाशास्त्र में हुई गलती, मिस्टेक, अपशब्दों या कम कहानी, गलत वर्णन का हमेशा से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मैं कल आपके सामने नई कहानी के साथ फिर मिलूंगा। जय माता दी।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गम्